हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। देखो, अगर तुम्हें सच में जानना है कि तुम्हारे मार्क्स अगर कम हैं तो कंफर्मेशन हमको कहाँ मिलेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, क्लियर कट मैं यहाँ पर आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग बताती रहूँगी कि किस किस मार्क्स को ये यूनिवर्सिटी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। आप लोग बस थोड़ा ध्यान देना, कुछ कुछ चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे ख्याल हैं, उन सारे ख्यालों को हम क्लियर कर देना चाहते हैं। देखो, अगर आपके डिस्टेंस में वो यूनिवर्सिटी होती है जो मैं बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि भाई हम देखो, मैं आपको कम मार्क्स वाली यूनिवर्सिटीज़ आपको बताऊँगी, ठीक है, लेकिन फिर आपको उसमें अपना एक बार डिस्टेंस देखना है कि किस यूनिवर्सिटी में आपका डिस्टेंस मतलब सही है, आप किस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जो असम यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी एक बहुत ही कम मार्क्स वाली यूनिवर्सिटी है। तुम 32+ वाले मार्क्स बच्चे को ले लो, यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। असम यूनिवर्सिटी एक कम मार्क्स की यूनिवर्सिटी है, एडमिशन हो जाएगा। और जो ये यहाँ पर BBAU है, कभी कभार और किसी किसी डिपार्टमेंट में, जैसे कि हम अगर नॉर्मली BBAU की लिस्ट को अगर हम चेक करें तो BBAU की जो लिस्ट है ये प्रीवियस ईयर की देखो लिस्ट है, ठीक है। अगर आपको लिस्ट देखनी है, मुझसे जान लेनी है तो आप मुझे बता देना। देखो, ये प्रीवियस ईयर्स की लिस्ट है। अगर हम फूड एंड न्यूट्रिशन की देखें तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है बेटा, ये फेज़ 5th लिखा हुआ है, 5, 6 जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पर खुद से देख लो, UR को 63 नंबर पर एडमिशन दिया गया। सुभाष घोष मेरा ही यूट्यूब का सब्सक्राइबर था, तो यहाँ पर 63 नंबर पर एडमिशन मिला है। और यहाँ आप देख सकते हो, ये जो बच्ची है इसको यहाँ पर एडमिशन दिया गया है। आप क्लियर कट हमें बता देती हूँ, ये जो बच्चा है इसको यहाँ एडमिशन पिछले साल दिया गया है। और ऐसे ही कई सारे बच्चे हैं, इसके पापा का नाम ये है, और ऐसे ही कई सारे बच्चे हैं जिनको यहाँ पर एडमिशन मिला है। तो मतलब कि हम आपको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर कम मार्क्स में एडमिशन, जैसे कि जो यहाँ पर लिस्ट लिखी हुई है लास्ट टू लास्ट। अगर हम LLM में देखो तो LLM में ST SC उन सबको देखो इतने मार्क्स पे लिया गया। लेकिन सुनो, यहाँ पर ये तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट अभी लिस्ट निकाली है, मतलब इन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ ये लिस्ट शो कराई है, मतलब कि ये 5वीं लिस्ट अभी इन्होंने शो कराई है, मतलब 6ठी लिस्ट शो कराई है। लेकिन अभी हमको ये तो पता ही नहीं है कि इसके बाद प्रोसीजर क्या हुआ है, मतलब कि इसके बाद स्पॉट काउंसलिंग भी हुई है, इसके बाद नॉन CUET वाले बच्चों को भी लिया गया है। मतलब कई सारे बच्चों को यहाँ पर प्रॉपर तरह से एडमिशन दिया गया है इसके बाद भी। जैसे कि अगर हम देख लें BBAU स्पॉट काउंसलिंग, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पर हम गए तो अभी हम आपको बताते हैं, ये तो चलो UG का था, ओके। यहाँ पर अब आप खुद से देख लो, ये पूरा है प्रीवियस का, ये है प्रीवियस का। यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग ऑफ एडमिशन 2024 to 2025 अंडर PG प्रोग्राम, आप यहाँ से इसके नीचे जाकर के लिस्ट देख सकते हो। ये देखो, सेकंड स्पॉट, मतलब 2 बार स्पॉट काउंसलिंग हुई है। तो मतलब कि फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग, सेकंड स्पॉट काउंसलिंग में कम मार्क्स वाले बच्चों को भर लिया जाता है। और उसके बाद भी अगर बचते हैं ना तो बेटा ये नॉन CUET की भी लिस्ट निकाली जाती है। नॉन CUET वाले बच्चे, मतलब जिन्होंने CUET नहीं दिया है, वो यहाँ पर आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये ऐसे हम आपको यहाँ पर एनालिसिस करके बता दिए कि भैया यहाँ पर अभी जैसे सेकंड स्पॉट काउंसलिंग को हम अगर देखें तो सेकंड स्पॉट काउंसलिंग में ये इकोनॉमिक्स में हम जाएं, शॉर्ट लिस्टेड वाली हम लिस्ट पर चले जाएं, तो ये यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट वाले बच्चों को देख सकते हो कि कुछ इस तरह के बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। देख लो भैया, 67, 65, अब क्या ही चाहिए। मतलब इस हिसाब से आप देख लो, इनको प्रॉपर तरह से UG के परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी एडमिशन दे दिया गया है। तो आप लोगों को ये कह दूंगी कि BBAU जो है वो कहीं ना कहीं कम मार्क्स में भी मिल जाती है। कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। अमेठी तो भैया कम मार्क्स में है, अमेठी में कुछ कुछ आपके इंग्लिश का प्रोग्राम अवेलेबल है और एक प्रोग्राम अवेलेबल है। आप इसको देख सकते हो कि अमेठी में कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं। तो ये एक तो MA हिस्ट्री और MA इंग्लिश, ये 2 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो देख सकते हो। देखो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन लेना है, 180+ लेके आओ, एडमिशन होगा, ओके। और अगर हम संस्कृत यूनिवर्सिटी इस दिल्ली की बात करें, यहाँ पर अगर आप 50 लेके आओगे ना, तब भी एडमिशन हो जाएगा। और अगर हम ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश की बात करें, अगर आप यहाँ 22, 23 या 32 या 25, 26 उसके आगे 45, 44 ऐसे नंबर लेके आओगे ना,
तब एडमिशन आपका यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। अगर हम यहाँ पर पंजाब की बात करें तो पंजाब इज़ मॉडरेट, मतलब कि एक मिडिल में आती है, नॉर्मल में आती है। तो जैसे कि अगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि 80 मार्क्स में भी एडमिशन दे देता है ये किसी किसी प्रोग्राम में, और कभी कभार जैसे कि हम अगर पंजाब की बात करें तो 120 प्लस वाले मार्क्स वाले बच्चे जितने भी हैं, या 120 वाले बच्चे जो है वो पंजाब को टारगेट कर सकते हैं। ये किसी किसी प्रोग्राम में तो बहुत ही कम मार्क्स, लास्ट टू लास्ट, मतलब ये पंजाब जो है ना ये लोएस्ट मार्क्स वाली ही यूनिवर्सिटी में काउंट होती है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टू लास्ट ये स्पॉट काउंसलिंग के थ्रू ना ऑलमोस्ट बच्चों को भर लेते हैं, ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आंध्र प्रदेश बहुत 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 ही कम मार्क्स वाले बच्चों को, या 20-25 प्लस वाले मार्क्स वाले बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इस बार का एक बार देखना पड़ेगा कितना का कट ऑफ है, लेकिन जो प्रीवियस रिकॉर्ड था ऐसा ही कुछ था। आंध्र प्रदेश में फिर भी थोड़ा सा हल्का हाई चला जाए, लेकिन जो हमारी ये जम्मू वगैरह हो गई यूनिवर्सिटी, इन सब में कम मार्क्स में। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात ले लो, हरियाणा ले लो और राजस्थान ले लो, ये सबको एक लाइन में रखो। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें 100, 120, 130, 140, 150, 160 ऐसे मार्क्स वाले बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। डिपेंड्स ऑन प्रोग्राम्स, प्रोग्राम का अलग अलग देख सकते हो। देखो प्रीवियस आपको कुछ नहीं करना होता है बेटा, प्रीवियस लिस्ट सर्च करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली डालो BBAU, ये देख लो, आप कुछ नहीं डालना है, आप डायरेक्टली डाल दो मेरिट लिस्ट, या फिर जिसकी भी मेरिट लिस्ट डालनी है आप डायरेक्टली डाल दो मेरिट लिस्ट ऑफ BBAU 2024 to 25। ये देखो आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, ये सारा ओपन होके आ जाएगा, BBAU हो या ऐसे ही कई सारी हर एक यूनिवर्सिटी का होता है। आप एक बार डाल के देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ऐसे अपना पोर्टल को दिखा देती हैं कि अपनी लिस्ट को शो करा देती हैं, ठीक है। तो गुजरात में भी ना 100, 120, 130, 140 वाले बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों, जा करके लाइव देख सकते हो। लाइव आपका शुरू हो चुका है, आपके जो BBAU है, BBAU के हॉस्टल के प्रोसीजर के बारे में लाइव शुरू हो चुका है, आप लोग जा करके वहाँ देख सकते हो, ठीक है। आप एक बार ऊपर की नोटिफिकेशन देखिए, हर मतलब इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, प्लस टेलीग्राम हो गया, और ये क्या बोलते हैं Gmail हो गया, हर एक उस पर बच्चा यहाँ पर मैसेज कर रहा है। तो मैं सभी का रिप्लाई भी कर रही हूँ। तो इस टाइम पर बच्चों, अगर आपका रिप्लाई ना कर पाऊँ तो बुरा मत मानिएगा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक बच्चे को रिप्लाई करूँ। तो आप लोग बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं सभी का रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो चलिए गुजरात हो गई, अब हम हरियाणा और गुजरात, मैंने आपको बता दिया कि हरियाणा और गुजरात जो है वो दोनों सेम उस पे हैं, ठीक है। मतलब आप नॉर्मली 120, 130, 140 मार्क्स वाले एडमिशन यहाँ ले सकते हो। हिमाचल प्रदेश कम मार्क्स में एडमिशन दे देती है भाई, यहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटी है, कसम से बता रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, आपके सब्सक्राइबर जो मेरे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्होंने सबने मुझसे बोला कि मैम हमारी लाइफ बहुत अच्छी है हिमाचल प्रदेश में ये पढ़ करके, मतलब वो थैंक्स बोल के जाते हैं। जम्मू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बहुत ही कम मार्क्स में एडमिशन दे देती है, जैसा कि इसका फर्स्ट लिस्ट आ भी चुका है और कई सारे बच्चों ने थैंक्स बोल भी दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर हो गया है। झारखंड बहुत कम मार्क्स वाली यूनिवर्सिटी है, इजीली हो जाता है। एक प्रीवियस का ही हम एक किस्सा सुनाते हैं कि एक बच्ची के मार्क्स थे 83 बीएड में जनरल कैटेगरी के, तो वो यहाँ पर गई हुई थी, सिर्फ उसका कुछ डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम हो गया था, तो कह रही थी कि मैम यहाँ पर तो 50 मार्क्स वाले बच्चों को भी एडमिशन दिया जा रहा था। तो हम इतना कह देते हैं कि ऐसा होता है कि भर के बच्चों को एडमिशन के लिए बुलाते हैं और एडमिशन लेते हैं बच्चों का। तो अगर आपका दिल करता है तो यहाँ पर फॉर्म फिल कर दो। हमने प्रॉपर आपको बता दिया है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में लास्ट डेट आने वाली है। अभी मैंने आपको एक जल्द में वीडियो बना के दिया है, जिसमें मैंने टोटल 44 यूनिवर्सिटीज़ का डाटा लिख के दिया है। 44 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना पोर्टल ओपन कर दिया है और किसकी किसकी लास्ट डेट आने वाली है। फटाक से जाकर के वो वीडियो देख सकते हो। वो वीडियो की जो लिंक है सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप हमारे चैनल को गो थ्रू कर लोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और एक बात, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि हमें कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, MBA हो, MCA हो, BTech हो, MTech हो, MSc हो, MA हो, BEd हो, MEd हो, कुछ भी हो, नहीं समझ आ रहा है, आप लोग पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। देखो एक चीज़ बस कहूँगी, यहाँ पर ना 50, 100, 199 रुपये में मेरा कुछ हो रहा है, ना आपका कुछ हो रहा है। आपकी जो चीज़ें हैं वो बन सकती हैं, वो एक अलग सी चीज़ है, क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेने वाले होते हो तो उसके लिए गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि हाँ हमें ये यूनिवर्सिटी सही है या नहीं है, आगे कुछ है भी यहाँ पर या नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस करके आपको ऑन कॉल मैं हर एक चीज़ ढूंढ के आपको शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ, आप मुझसे बात करते हो, कोई भी समस्या दिक्कत
दिक्कत होती है मैं क्लियर करती हूँ। जैसे 50 वाले बच्चे जो होते हैं उनको क्लियर कट में थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके क्लियर कर देती हूँ। 199 वाले बच्चों को मैं अच्छे से प्रॉपर सुबह से शाम टाइम मतलब ऐसा नहीं है, मैं ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को उतना ही टाइम देती हूँ। मेरे अंदर थोड़ा सा ऐसा सिचुएशन है कि मतलब मैं नहीं देखती हूँ कि कब क्या कैसे किसने क्या किया है, मैं सबको आंसर करती हूँ। तो बस आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, अदरवाइज आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम या फिर मेल कर दो। इंस्टाग्राम की आईडी अंकिताज विजन्स के नाम से है और जो मेल है वो हमारी अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com के नाम से है। आप कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं अपना नंबर और उसका सब शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे अपना नाम और स्कोर कार्ड भेज सकते हो। वहाँ पर भेज देना, आपका नंबर सेव करके आगे प्रोसीड करूँगी आपको कॉल करके, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, मार्क्स कम है, क्लियर कट नहीं पता चल पा रहा है, तो यू कैन गाइड मी, मतलब यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं गाइड कर दूंगी आपको, ठीक है। फिर हम कर्नाटका की बात करें, जैसे झारखंड कम मार्क्स में मिलती है ना, वैसे ही कर्नाटका भी कम मार्क्स में एडमिशन दे देती है। कर्नाटका तो बहुत ही कम मार्क्स में एडमिशन देती है, मतलब कि ऐसा होता है कि 20+ भी कभी कभी एडमिशन वाले बच्चे जो होते हैं ना वहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं, इतने कम मार्क्स वाले बच्चों का भी एडमिशन हो जाता है। कश्मीर की बात करें, ये भी एक लो मार्क्स यूनिवर्सिटी है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। 40, 50, 60, 70, 80, 90 मार्क्स वाले बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। पिछली बार भी यही कट ऑफ गया हुआ था बच्चों के यहाँ पर का। केरला हो गई, ओडिशा हो गई, ये दोनों सेम है समझ लो। ये ओडिशा तो बहुत ही लोएस्ट मार्क्स है, केरला भी एक लोएस्ट मार्क्स में ही काउंट की जाती है। तो अगर आपके कम मार्क्स हैं तो भाई इन दोनों में एक बार देख लो, कसम से बता रहे हैं बड़ा बढ़िया मामला बन जाएगा। अगर साल ड्रॉप नहीं करना है तब की बात कर रहे हैं, जो लो मार्क्स यूनिवर्सिटी बता रही हूँ, अगर आपके बहुत कम मार्क्स है, साल ड्रॉप नहीं करना है, तब आप एक ऑप्शन के लिए इन यूनिवर्सिटीज़ को रख लेना। मतलब यहाँ पर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ये मत बोलना कि मैम यूनिवर्सिटी कैसी क्या, मैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। फिर राजस्थान की बात करेंगे, एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। यहाँ पर मतलब 140+ वाले बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। कभी कभार किसी किसी डिपार्टमेंट में कम मार्क्स वाले एडमिशन भी ले लेते हैं। जैसे अगर हम साउथ बिहार की बात करें, साउथ बिहार एक ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है और ये मतलब 100+ वाले मार्क्स वाले बच्चों को एडमिशन, मतलब कभी कभी होता है कि 160 वाले बच्चों को भी एडमिशन देती है। मतलब कभी हाई तो कभी लो, कभी कभार मतलब ऐसा होता है कि ना चेंज रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। तमिलनाडु बहुत ही कम मार्क्स वाली यूनिवर्सिटी है, लो मार्क्स यूनिवर्सिटी है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। हरि सिंह गौर एक लो मार्क्स यूनिवर्सिटी है और अच्छी यूनिवर्सिटी में काउंट होती है, फॉर्म फिल कर सकते हो। गुरु घासीदास लो मार्क्स यूनिवर्सिटी है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बिलासपुर में है, आराम से यहाँ पर जा करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, छत्तीसगढ़, ठीक है। और जो वो हरि सिंह है वो यहाँ पर एमपी में है, ऊपर वाली जो हरि सिंह विश्वविद्यालय है वो एमपी में है। IGNTU बेटा ये एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर आपको बहुत ही कम मार्क्स में एडमिशन दे दिए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें 40, 42, 45, 43 ऐसे मार्क्स वाले बच्चों को एडमिशन दे दिए जाते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि मैम JNU का मामला क्या है, तो बच्चों JNU जो है ये एक हायर यूनिवर्सिटी है, ये 250 मार्क्स वाले जब बच्चों को ज़्यादातर एडमिशन देती है। फिर यहाँ पर जो ये वर्धा है, देखो एक नई ये यूनिवर्सिटी खुली है। अगर आप महाराष्ट्र जाना चाहते हो यहाँ पर पढ़ लो, अच्छी यूनिवर्सिटी है, नई खुली है, अच्छा रिव्यू अभी आ रहा है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अभी स्टार्टिंग है तो कम मार्क्स में एडमिशन भी हो सकता है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी लो मार्क्स यूनिवर्सिटी। मणिपुर यूनिवर्सिटी, ज़्यादातर बच्चों का एडमिशन मणिपुर और राजीव गांधी में हो ही जाएगा क्योंकि ये बहुत ही लो मार्क्स यूनिवर्सिटी है। एज सच कोई इशू नहीं है कि कितना क्या इशू है, हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पर मिजोरम की, तो बच्चा मिजोरम हो गया, नालंदा हो गया और नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति हो गई। ये तीनों यूनिवर्सिटी बहुत ही लो मार्क्स यूनिवर्सिटी हैं, आराम से एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका 50, 60, 70, 80 नंबर है तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट कर सकते हो क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ भी लो मार्क्स यूनिवर्सिटी हैं। पौंडीचेरी एक हाई मार्क्स यूनिवर्सिटी है और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप इनको भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी जो है ये एक नॉर्मल और अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप चाहते हो तो पढ़ लो, और एक लो मार्क्स यूनिवर्सिटी है, आपको यहाँ पर बहुत ही कम मार्क्स में एडमिशन दे दिया जाता है। और बच्चों एक बात, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर ऐसी है ना जो इकट्ठे बुलाते हैं आपको कि भैया इतने बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चे आ जाओ, अगर गए किस्मत अच्छी होती ना एडमिशन लेकर के ही आओगे। इसलिए कहती हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्म फिल किए होगे, टारगेट बहुत अच्छा बना रहेगा तो आपके पास ऑप्शन रहेगा। इसलिए कहती हूँ कि मैं 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दो, क्योंकि कई सारे लोग ना जो स्पॉट काउंसलिंग होती है या फिर ऐसे भी फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट में निकालते, बोलते कि भैया जितने यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो सारे आ जाएं।
तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, राजीव गांधी नेशनल एक नॉर्मल और एक ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको यहाँ मतलब कम मार्क्स में एडमिशन दे दिया जाता है। फिर राजीव गांधी की हम बात करेंगे, राजीव गांधी और सिक्किम और ये लाल बहादुर शास्त्री नेशनल, ये तीनों भी ऐसे नॉर्मल हैं, मतलब लो मार्क्स में यूनिवर्सिटी मिल जाती है और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और ये लाल बहादुर जो है ये एक अच्छी जानी मानी यूनिवर्सिटी में मानी जाती है। और ये राजीव गांधी अरुणाचल की सबको एडमिशन मिल जाता है, सिक्किम में सबको मिल जाता है, त्रिपुरा में सबको मिल जाता है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें कई सारे बच्चों ने फॉर्म अभी इस टाइम फिल भी कर रखा है। ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आप लैंग्वेज से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। ये एक मॉडरेट मतलब मार्क्स में आपको एडमिशन दे देती है। तेजपुर हायर यूनिवर्सिटी है, मतलब मार्क्स आपके थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है बच्चों, आप सभी को पता है भाई, साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस है। किसी किसी में तो भैया 100 मार्क्स से भी एडमिशन हो जाता है साउथ कैंपस में। नॉर्थ कैंपस में भैया आपको यहाँ 170 180 प्लस नंबर लाने होते हैं। हैदराबाद भी ऐसे ही है भैया, 180 प्लस 200 प्लस मार्क्स लेकर के आओ। विश्व भारती एक नॉर्मल और अच्छी यूनिवर्सिटी है जो कि लो मार्क्स में एडमिशन दे देती है। हो सकता है आपको यहाँ पर 70-80 मार्क्स में अच्छे से एडमिशन मिल जाए। तो कुछ ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर नीचे हमारी जो आती है ना, वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। हर एक सबके बारे में एक एक अलग अलग वीडियो बनेगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताऊंगी। आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरा लाइव सेशन जो लाइव में आती हूँ रात के 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का, वो ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि मैं उसमें आप हर एक बच्चे का कमेंट पकड़ के आपको आंसर करती हूँ। और अगर आपको वहाँ क्लियरेंस नहीं मिल पाता है तो आप, सच बता रही हूँ, 199 रुपये का आप बर्गर खा जाओगे। आप 199 रुपये का आप मुझसे कर लोगे तो आपके एडमिशन तक का, और हो सकता है कि मैं आगे वहाँ पर बात भी कर लूँ और एडमिशन आपका करवा भी दूँ। किसी यूनिवर्सिटी की मैं बात बस कर रही हूँ। ठीक है, तो बस इतना है। आप लोग अगर ये चीज़ें कर लोगे तो मैं आपसे कॉल पर बात करके आपको क्लियरेंस दे देती हूँ। देखो, यहाँ पर पैसों की नीड नहीं है, ये पैसे सिर्फ इसलिए रखे हैं क्योंकि मैं अपना कॉन्टैक्ट शेयर करती हूँ और आपको एक टाइम देती हूँ। मैं अपना टाइम मतलब अपना कुछ वर्क रोक करके ही मैं आपको आंसर करती हूँ। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ क्लियरेंस के लिए मैंने बना रखी है। आप लोग देख लेना, अगर मंजूर है तो आप क्लियर कट आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी कहाँ मैसेज करना है। अगर डायरेक्टली मैसेज करना तो डायरेक्ट आप मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, अंकिताज विजन्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और हमारा फिर ये मेल है, अगर इंस्टाग्राम नहीं तो मेल है, अंकिता अवस्थी सन 2016 @gmail.com। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ शो करा दूंगी, सब कुछ आईडी वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, आप उसको ओपन करके देखो, आपको पता चल जाएगा। ओके, परेशान मत होना, मैं हूँ यहाँ पर, मैं सब कुछ करा दूंगी, सबका एडमिशन करा दूंगी। प्रीवियस कितने हज़ारों बच्चों को मैंने एडमिशन दिलाया है, आप लोग मंजूर करना है तो लाइव सेशन में आकर के बस देख लो। इतने बच्चे आकर के थैंक यू बोल के जाते हैं, आपको भी एक भरोसा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, ध्यान रखिएगा।